मिलने में मजा है। हम्म, तुम लोग आना भाई। मुझे क्या बोल रहे हो? मैं तो आऊँगा ही, तुम्हारे साथ तो जाऊँगा। तुमको नहीं बोल रहा हूँ, ऑडियंस को बोल रहा हूँ, तुम तो ऐसे ही आओगे। तुम तो ऐसे भी आ जाते हो हाँ। हर जगह। और ऑडियंस आए। हर जगह कहाँ आता हूँ भाई? क्या बात कर रहे हो? तो यार, वेलकम टू भाई RFW। और यहाँ पर हमारे चैनल के 3 साल पूरे हो चुके हैं। और बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी है कि चलो भाई 3 साल तक मैं यूट्यूब पर अभी बना हूँ, और देखते हैं कि भाई कितने सालों तक चलता है ये सफ़र। बाकी भाई हमारे साथ आज चैनल पे हमारे वीडियो में आज आए हैं भाई अंकित भाई। तो तुम लोग जानते ही हो अंकित भाई को, डब्ल्यू फैंस नेटवर्क। हम लोग पिछले साल भी आए थे, इस साल भी अंकित भाई आए हैं। तो अंकित भाई क्या कहना चाहोगे? कॉन्ग्रेट्स बोलो मुझे पहले। हाँ भाई, सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स करण को। 3 साल हो गए भाई, हमारे भी 3 साल, 3 साल से ज़्यादा हो गए। कितने साल हो गए करण? भाई तुम्हारा 4 दिन बाद 3 साल हो जाएगा, 25 तारीख को। आज 21 तारीख है, आज हमारा 3 साल हो हाँ, गया। करण को 3 साल हो गए, मतलब इस चैनल के ऊपर। शायद इससे पहले भी करण का चैनल था, उसके बारे में करण खुद बता देगा आप लोगों को। तो भाई सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स। एंड 3 दिन बाद हमारे भी 3 साल होने वाले हैं, तो मेरे को भी सबको ही बोल देना। एंड आप सब भी कमेंट करके कॉन्ग्रेट्स कर दो भाई को। 3 साल लंबा सफ़र होता है, काफ़ी सारे लोग नहीं रह पाते यूट्यूब के ऊपर, इस कम्युनिटी में स्पेशली। तो कॉन्ग्रेट्स करण को। एंड आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप स्किप करके मत देखो, हम लोग टाइम स्टैम्प डाल देंगे वीडियो में। बस आराम से बैठो, चिल करो, एंड फुर्सत में देखो, कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लो, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक क्या है वो करण खुद बताएगा आपको, क्योंकि करण का ही चैनल है। देखो भाई, टॉपिक बताने में तो मतलब मज़ा तो आने वाला। टॉपिक आज बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये टॉपिक यही है जो कि मतलब तुम लोग सोच भी रहे होगे कि भाई ये चीज़ कैसे होगी, कैसे क्या होगी। और वो चीज़ ये है कि आप लोग पता है कि WWE जो है वो इंडिया में अपना पेपर व्यू करने वाला है। तो वो एक बहुत ही मतलब बढ़िया चीज़ है, और बहुत लोग एक्साइटेड हैं। लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि भाई तुम देखने जाओगे कि नहीं WWE को। तो उस चीज़ पे हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, एकदम हर चीज़ डिस्कस करेंगे अंकित के साथ। और यस। बस यही चीज़ें। और बाकी आप लोग पूछ रहे थे कि यूट्यूब पे मैं कब से हूँ, वो 2018 से हूँ। बाकी हाँ अंकित भाई आप बताओ कि आप ही स्टार्ट करोगे कि मैं स्टार्ट करूँ? हाँ, हम लोग भाई एक एक चीज़ निचोड़ेंगे, मतलब इस टॉपिक में जो भी है एक एक चीज़ देखेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ आराम से बैठ के देखना। एंड बिल्कुल रॉ डिस्कशन है, तो कभी आप, कभी तुम, कभी तू, तराका कभी इधर उधर हो जाए तो थोड़ा समझ के लेना। बाकी टॉपिक तो हमने 7 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। पहला है करण भाई, ये बताओ कि कितना एक्साइटिंग है ये तुम्हारे लिए खुद का जो पेपर व्यू है, मतलब इंडिया में अगर होता है नेक्स्ट ईयर, तो ये कितना एक्साइटिंग है तुम्हारे लिए, या फिर बाकी नॉर्मल कैजुअल ऑडियंस के लिए क्या रिएक्शन मिलेगा इंडिया से, इसके बारे में क्या थॉट्स है? पहले मैं अपनी बात अगर बताऊं तो यार मैं एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि मैं पिछली बार देख नहीं पाया था। मतलब मुझे याद है मैं 10th क्लास में था, मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे थे। तो मतलब मेरे लिए तो इम्पॉसिबल ही था। और तुम लोग जानते हो कि 10th क्लास में कितना प्रेशर देते हैं गार्जियंस। तो भाई भाई मेरे लिए तो जाना मुश्किल ही था, नामुमकिन था। पर लेकिन इस बार मुझे कोई टेंशन नहीं है, और इस बार भाई मैं एक्साइटेड हूँ कि इस बार मैं देखने जाऊँगा। जब भी होगा, अभी पता नहीं कब होने वाला है। पर लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बाकी ये- अगर ऑडियंस की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ मतलब उनके बारे में कुछ बताने की कोई ज़रूरत है। वो लोग भाई एक्साइटेड हैं ही। और बहुत से लोग मुझे लगता है कि देखने जाएंगे, और बहुत लोग तो मुझे लगता है कि वो टिकट ही नहीं कटा पाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग उस पर मतलब जानते हो टिकट बुक होने वाले हैं। तो उसमें वो लगता है पीछे हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी उनको भी टिकट वट कटा लेना चाहिए, जो भी है। टिकट एक्साइटमेंट के बहुत बारे में ज़्यादा हम है। लोग आगे, वैसे टिकट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे ढंग से कि क्या प्राइसिंग वगैरह होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल कैजुअल वीडियो इस चीज़ को लेके। तो हाँ, तो जैसे इंटरेस्ट वाली बात थी, इंटरेस्ट तो भाई बहुत ज़्यादा है, मेरा भी बिल्कुल सेम है। जैसा करण ने बताया कि उस टाइम वो 10th में था, मुझे लगता है मैं उस टाइम वो 7 8 में होगा, 6 में होऊंगा। मैं तो और छोटा था, तो उस टाइम तो मेरे लिए भी बिल्कुल इम्पॉसिबल था। लेकिन अब भाई फाइनली वो मौका आ चुका है कि हम लोग भी अपने हाथ आजमा सकें, मतलब रेसल तो नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट कम से कम देख सकें क्या है माहौल। हाथ कहीं आजमाएंगे भाई, हम लोग तो साथ निकलेंगे। मज़ा नहीं, ये भी हाथ आने नहीं वाला है कि आजमाएंगे हम अंकित लोग, से भी मतलब मिलने का मौका मिलेगा। यस। तो मतलब वो हम सब लोग चीज़ें तो नेक्स्ट ईयर हमारी थोड़ा भी सा प्लानिंग स्पॉइलर है दे कि दिया हम लोग मैंने। भी जाएंगे, चेक करेंगे उन चीज़ों को, क्या है वहाँ पे माहौल रहता है। देखो पर्सनली मेरे हिसाब से लाइव इवेंट और पेपर व्यू में, प्रीमियम लाइव इवेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लास्ट टाइम 2 बार हुआ है इंडिया के अंदर, वो दोनों लाइव इवेंट्स थे। एंड प्रीमियम लाइव इवेंट वो डायरेक्टली मेन स्टोरी लाइन से कनेक्टेड रहेगा, तो मुझे लगता है फैंस इसलिए भी थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। एंड मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी, उसके अंदर 87% लोग इंटरेस्टेड थे एंड जाने को तैयार थे। हाँ, वो अलग बात है कि अबे उसमें से अंकित, अगर मजा इस बात पे आने वाला है कि रोमन रेंस, द फील्ड, ऐसे सुपरस्टार अगर आने वाले हैं, और सेथ रॉलिंस भी। अगर ये 3 सुपरस्टार पेपर व्यू में आएंगे तब कितना मजा आने वाला। सोचो इनकी एंट्रेंस देखने को मिलेगी भाई। मैंने एक समझ कमेंट रहे हो? पढ़ा था, उस कमेंट के अंदर बोला जा रहा था कि इमेजिन करो कि रोमन रेंस आके कहता है इंडिया एक्नॉलेज मी, वो मोमेंट। हाँ भाई, ये मैं कल ही सोच रहा था।
ओ क्राउड भाई, इंडिया की क्राउड दिखा देगी, मैं सही बता रहा हूँ। रोमन को अभी तक मुझे लगता है कैरियर में जितना भी पॉप मिला होगा उससे सबसे बेटर पॉप इंडिया में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। ऊपर से ट्राइबल चीफ, तो वो इमेजिन करने लायक और पॉप वो नहीं भी है। मिलेगा बहुत तगड़ा। हाँ वो हेट भी भी तो मिल मिलेगी। सकता है, लेकिन मुझे लगता पर है वो लेकिन इमोशन की वजह से लोग चीयर ही करेंगे, स्टेडियम वगैरह में स्पेशली चीयर ही करते हैं। तो यही है भाई, इंटरेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा है, फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। एंड अभी से इतनी हाइप है, तो इमेजिन करो अगर सही में डब्ल्यू अगले साल इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देती है, मज़ा आ जाएगा। जो अपनी अगली स्टोरी है, स्टोरी तो क्या ही है, अपडेट वीडियो की आदत हो गई है। वेयर शुड इट हैपन, मतलब ये कहाँ होना चाहिए, परफेक्ट प्लेस क्या है इंडिया के अंदर। वैसे तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं अपने पास, लेकिन परफेक्ट एक मेन जो बेस होता है भाई वो क्या है। मैं तो चाह रहा हूँ दिल्ली में हो, मैं बहुत खुश होऊंगा। मुझे मेरे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब एक तरफ से नहीं बताऊंगा नहीं मैं, पर लेकिन फिर भी मतलब दिल्ली में मैं चाहता हूँ, वहाँ सही रहेगा। मतलब मेरे लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत आराम से फिर देख लूँगा। देखो चाहता तो मैं भी हूँ कि ठीक है दिल्ली में हो जाए, कहीं भी हो जाए, लेकिन बात है कि अगर कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, हम एक सेकंड मेरा माइक लिया, अगर कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए हम लोगों को, तो उसके लिए गुजरात अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बहुत सही है यार। मतलब उसमें 100K की कैपेसिटी है, रेसलमेनिया 32 जैसा माहौल बना सकते हो आप वहाँ पे। दिल्ली में ऐसा कुछ है इतना मुझे तो नहीं मालूम, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। लेकिन फिर बात आती है कि उसको सेल आउट करना होगा, तो वो तो इम्पॉसिबल ही सा है। तो ऐसे में सेल आउट करने के लिए टिकट प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो रेंज होगी WWE 50K तक अगर जाए तो बहुत है। इससे ऊपर जाएंगे तो मुझे लगता है लोग सुन के ही भड़क जाएंगे। 50K के ऊपर अगर गया तो भाई मिडिल क्लास तो सोचेगा भी नहीं, फिर वही रईस लोग जाएंगे, मतलब और हाँ, जिनको भाई एक चीज़ टिकट से एक चीज़ मतलब। एक चीज़ ये है कि 50 के, जैसे हमने अभी बोला 50 के, तो काफ़ी सारे लोग ऐसा सोच के बैठ जाएंगे भाई 50,000 का एक टिकट। ऐसा नहीं है भाई, जो फ्रंट रो है, जो फ्रंट सीट से आगे वाली रिंग साइड वाली, वो 50 के है, ठीक है। और पीछे आते आते तो वो 1,000 2,000 ऐसे गिर के आ जाती है। तो सारी टिकट्स 50,000 की ऐसे नहीं होती है, एंड 50,000 अच्छा अच्छा, कन्फर्म नहीं अंकित, है। नॉर्मी से जब हमने पूछा था कि वो जब मतलब हमारा एक दोस्त है नॉर्मी, वो भी एक बार गया था, तो मतलब पिछले वाले में 2017 वाले में, तो उसने क्या बताया था टिकट प्राइस, उस उसका क्या टाइम सीन था? उसने पता नहीं किधर की टिकट ली थी, लेकिन मैंने इतना सुना है कि उस टाइम भी WWE ने लाइव इवेंट्स के लिए 40,000 तक के टिकट्स रखे थे। तो इसीलिए लोगों के दिमाग में ये है, क्या बोलते हैं, डाउट है कि भाई अगर लाइव इवेंट्स के लिए 40,000 के इन लोगों ने टिकट रखे हैं, तो पेपर व्यू प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए 80,000 90,000 तक ना चले जाएँ, कहीं घर ना चला जाए वो वाली बात है इसमें, देखना होगा भाई। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 50,000 ये लोग रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एटलीस्ट जो रिच किड्स हैं वो आगे वाले खरीद पाएंगे टिकट्स, बाकी पीछे लोग बढ़ते जाएंगे। इमेजिन 80,000 का टिकट रहा तो भाई तो घर चला ये ज़्यादा जाएगा। फनी होगा। MC स्टैन यहाँ पे भी ओपी। तो ये चीज़ तो है, मैं तो चाहता हूँ कि दिल्ली में हो, दिल्ली में अगर रहेगा तो मेरे लिए बहुत ही सही रहेगा। मुंबई में अगर हो गया तो क्या होगा अंकित? मुंबई का मुझे ज़्यादा वानखेड़े अंदाज़ा नहीं भाई, स्टेडियम। मुंबई वाले लोग कमेंट करके बताना। मैं तो गुजरात के साथ जाऊँगा, मेरे मेरे अपने ओपिनियंस हैं। दिल्ली सही है, लेकिन मैं तो अहमदाबाद के लिए जाऊँगा, वहाँ भाई पे ये करा लड़का दो। बहुत ज़्यादा खर्चा करवाना चाह रहा है, पता है नहीं क्यों मैं इसको कह रहा हूँ कि दिल्ली में हो जाए, भगवान से बनाओ कि दिल्ली में रहे तो सही। पता नहीं इसको क्या खर्चा कर रहे हो, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। गुजरात नहीं भाई यार समझ देखो, लो बहुत। दिल्ली का ऐसा है ना, दिल्ली बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, दिल्ली का ऐसा है ना, वो थोड़ा प्रोफेशनल बनने दो। दिल्ली का ऐसा है ना कि वहाँ पे ऐसा हो जाता है, कैसे अपने आसपास का इलाका लगता है वो। अभी कितना दूर है, अहमदाबाद ज़्यादा दूर पड़ जाता है। तो हाँ, उसको बोल सकते हैं कि हाँ हमने टूर किया WWE के लिए, उतना दूर के हम लोग देखने। फ्लेक्सिंग वाली बात है, समझो ज़रा। तो मैं तो हाँ अहमदाबाद गया वो था। तो है, पर लेकिन जो भी है WWE को तो देखना चाहिए कि भाई पूरे इंडिया में मतलब सबसे ज़्यादा ऑडियंस कहाँ पर है, मतलब उनके फैंस जो हैं। मुझे लगता है यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश और दिल्ली ये महाराष्ट्र है ज़्यादा। भाई, महाराष्ट्र है, हाँ, महाराष्ट्र को बिग महाराष्ट्र शाउट आउट। बहुत मैंने तगड़ी जगह अपनी, रहेगा। अरे मैंने एनालिटिक्स देखी अपने यूट्यूब की, महाराष्ट्र से 70% 60% लोग होते हैं देखने वाले। वहाँ पे क्या है ना कि हर हर जगह के, हर स्टेट के लोग रहते हैं, तो शायद इसलिए। तो बाकी देखते हैं फिर, मतलब मैं तो चाहूँगा अंदर से कि दिल्ली में हो जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। पर लेकिन देखते हैं, कहीं पता क्या पता अंकित भाई की बात सही निकल जाए हाँ, गुजरात वैसे में। आप लोग कहाँ देखना चाहोगे, कमेंट करके बताना, कमेंट सेक्शन ओपन है। वैसे कौन सा पेपर व्यू आ सकता है, क्या लगता है, किस पेपर व्यू का आना चाहिए? भाई मैं तो चाहता हूँ हेल इन अ सेल, क्योंकि जो हेल इन अ सेल का वो पूरा स्ट्रक्चर हो जाए, जब नीचे जाता है ना तो वो काफ़ी बढ़िया लगेगा। अगर वहाँ पे सोचो अंकित, मैं तुम बैठे हो देख रहे हो वो चीज़ भाई, और वो ऑडियंस का रिएक्शन उस टाइम पे जब वो हेल इन अ सेल नीचे जाता रहेगा, तो वो लेकिन फिर तुमको वो जो मतलब। तुमको ऐसा लगता है करण कि WWE जैसे हेल इन सेल है, एलिमिनेशन चेंबर, ऐसे गिमिक वाले पेपर व्यूज़ हो गए या फिर बड़े पेपर व्यूज़, ये मतलब WWE के लिए वो वाली चीज़ है, मतलब इनके लिए मेन पेपर व्यूज़ में से एक है, भले ही मेजर ना हो लेकिन मेन पेपर व्यूज़ हैं। क्या वो रिस्क लेंगे इंडिया में इनको करा के, कहीं
मतलब भाई देखो टिकट्स यार, बिके ना मैं तो बिके। मतलब बात तो सही है, रिस्क यहाँ पर डब्ल्यूबी मतलब ये चीज़ है तो रिस्क वाली। पर लेकिन यार तुम अगर देखो तो हेल इन सेल में ये लोग लास्ट कुछ सालों से कर ही क्या रहे हैं, तो उससे अच्छा इंडिया में करा लो भाई। देखो हाँ, वहाँ डब्ल्यू पे डब्ल्यू अगर मतलब रिस्क वाली बात है, लेकिन मैं ये पक्का कह सकता हूँ अगर डब्ल्यू डब्ल्यू रिस्क लेती है तो वो पक्का मतलब उनको प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि हेल इन अ सेल ये नेम सुन के ऊपर से डब्ल्यू डब्ल्यू इंडिया में आ रही है, टिकट्स बिक जाएंगे किसी भी कंडीशन में, भाई लोग कुछ भी करके खरीद वही लेंगे। वही सेम सही बात करो यार। मतलब इंडिया में हेल इन अ सेल के लिए मुझे लगता है कि लोग भाई एक बहुत ही बढ़िया परसेप्शन बनाए कि भाई हेल इन अ सेल मतलब मज़ा आएगा। इंडिया के लोग भाई यस। डिस्ट्रक्शन चाहते हैं, मेन चीज़ ये है कि वहाँ यहाँ पे लोग चाहते हैं कि एकदम तोड़ फोड़ बढ़िया हो। तो भाई हेल इन अ सेल अगर करवा रहे हैं इंडिया में तो वो पक्का सेल आउट होगा। तो एक प्रेडिक्शन, एक बोल्ड प्रेडिक्शन, क्या लगता है कौन सा इवेंट आएगा? बोल्ड प्रेडिक्शन तो बैकलैश लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे मैं बैकलैश जाऊंगा जैसा भाई कोई पेपर सुपरस्टार, इवेंट में चोट मैं लग जाए। जाऊंगा सुपरस्टार स्पेक्टेकल के साथ, क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू ने एक बार हाँ कर सुपर रखा है। स्टार स्पेक्टिकल, हाँ मेरे हाँ मुंह मेरी पे था प्रेडिक्शन मगर मैं डाल दो। भूल गया। हाँ मेरी प्रेडिक्शन डाल दो। मैं छापूंगा। भाई आई एम मतलब वो चैनल का नाम नहीं ले सुपरस्टार सकते, सॉरी भाई। सुपरस्टार स्पेक्टेकल ऐसा ना, मतलब देखो लेकिन कैसा मतलब लास्ट टाइम हुआ था तो वो शायद डब्ल्यू डब्ल्यू ट्राई कर रही थी कैसा होता है कैसा होता है, उसकी व्यूअरशिप भी 20 मिलियन के आसपास आई थी, तो सुपरस्टार स्पेक्टेकल ही कराएंगे मुझे उसका लगता है ऐसा। हाँ उसका एक रीज़न है। अब देखो मुझे ज्ञान देना दो। मेरे चैनल पे मैं ज्ञान देता हूँ तो ज्ञान दे देखो, उसका भी एक मतलब एक तरह से मार्केटिंग टेक्निक है। और ये मार्केटिंग टेक्निक ये है कि सुपर स्टार स्पेक्टिकल जो है वो मतलब इंडिया के ऑडियंस के दिमाग में है कि हाँ ये इंडियन पेपर व्यू है। अब भले यस। वो हो चाहे ना हो, पर लेकिन इंडिया के ऑडियंस यही सोच रही है कि हाँ ये है। मतलब वही लोग सोचते होंगे जो कैजुअल लोग हैं। अब कैसे ये क्लैश भी एट द डब्ल्यू दिमाग कैसल, लगा अपना सकते हैं। क्लैश एट द कैसल कार्डिफ में हो रहा है, तो ऐसे जैसे सुपर शोडाउन होता है सऊदी में, ऐसे ही डब्ल्यू डब्ल्यू शायद इसको एक्सक्लूसिव इंडियन पेपर व्यू बना के रख देगी, ऐसा ही लगता है मुझे। कराएगी तो सुपरस्टार स्पेक्टेकल ही कराएगी। अगला क्या टॉपिक है अपना भाई? टिकट की बात हम लोगों ने कर लिया, मतलब 5,000 तो मतलब अगर देखो पीछे की सीट की बात करें तो कम से कम 1,000 या 5,000 अब भाई मैं देखो तो मैं अगर मेरी बात मेरी मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन सुनो, मैं तो कहता हूँ कि 50,000 वगैरह सब छोड़ दो, 10-10 हज़ार के टिकट्स रख दो। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, सबके हिसाब से बता रहा हूँ, डब्ल्यू डब्ल्यू को भी लॉस नहीं होगा। बातों को सुनो, अगर डब्ल्यू डब्ल्यू टिकट्स की प्राइसिंग कम रखती है तो ज़्यादा लोग अटेंड करेंगे। मतलब मेरा लॉजिक थोड़ा सा अजीब है, अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा टिकट्स बिकेंगे, तो वही तो यार, हाँ। बात तो सही है एकदम। ऊपर से आगे भाई के रख दो भाई, आगे को जितना मन चाहे उतना रखो, पीछे का तो एकदम मतलब सस्ता रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके भाई मर्च पूरा। सेल्स भी तो होंगे ना, मतलब मर्चेंडाइज वगैरह भी बिकेगी, बहुत कुछ है वैसे, तो कर सकते और हो। पीपीवी पे लोग पीपीवी खरीदते भी तो हैं लोग वहाँ पे, अमेरिका अमेरिका में। हाँ वहाँ उसका वहाँ भी पे तो भी कर होगा, देंगे लोग, वहाँ से उससे भी भी तो आपका प्रॉफिट प्रॉफिट है। आएंगे। ओवरऑल भाई देखो, मेरे हिसाब से जो प्राइस रेंज होनी चाहिए वो मिनिमम स्टार्ट करो आप 1,000 से स्टार्ट करो, एंड मैक्सिमम मैक्सिमम जाना है तो हाँ 45 के तक जाओ यार, इससे ऊपर मत जाओ, दिक्कत हो जाएगी फिर। 1,000 तक तो लोग मतलब दे सकते हैं। 1,000 अगर 2,000 3,000 तो लोग पीछे की टिकट ले लेंगे। हाँ एक्सेस ना जाए बाकी। अच्छा अगला टॉपिक थोड़ा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ये ज़रा ध्यान से सुनने वाला टॉपिक है, एंड ये है मैच कार्ड। मैच कार्ड क्या होना चाहिए, हेडलाइन किसको अच्छा, करना मैच कार्ड चाहिए? से पहले अंकित एक बात मुझे याद आई अभी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को एक बहुत ही बढ़िया बंदा पकड़ना चाहिए मार्केटिंग के लिए, कि जो भाई ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देखे, ये प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए, मतलब जो इंडिया के हिसाब से सोच सके सच में। नहीं तो ये लोग जानते हो ना कैसे सोचते हैं। हाँ वो तो अच्छा, ये होस्ट भी तो होना ना, लास्ट टाइम होस्ट कौन बना था? वरुण धवन। आ, वरुण धवन से लोग पता नहीं क्यों गुस्सा थे लास्ट टाइम। भाई डिसरिस्पेक्ट में किसी को नहीं कर रहा, पर लेकिन नहीं देखो इस यार बार नहीं रिस्पेक्ट तो नहीं चलेगा कर भाई, सकते। इस बार लेजिट नहीं चलेगा, वो बॉलीवुड बॉयकॉट हो गया है। मेरे पीछे से भाई, मेरे बगल बगल वाला क्या बोलते हैं उसको, पैरट चिल्ला रहा होगा, वो हमेशा का है, तो उसका चलते रहना। देखो बॉलीवुड बॉयकॉट हो चुका है, तो वरुण धवन को लाना मतलब आपका शो भी बॉयकॉट हो जाएगा। इससे अच्छा किसी यूट्यूबर को ढूंढ लो, यूट्यूबर पकड़ लो, कैरी पकड़ यूट्यूबर लो। को ढूंढना चाहिए। बिल्कुल 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 अरे बिल्कुल सही बात। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, सॉरी। तो मुझे लगता है यूट्यूबर को बिल्कुल मतलब किसी रेसलिंग यूट्यूबर को उठा लेगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, पर अरे नहीं, लेकिन दिक्कत ये है रेसलिंग कि कहाँ रेसलिंग उठाएंगे? यूट्यूबर के पास वो नहीं अपनी होगा। अपनी उतनी रीच नहीं है, रेसलिंग वाले रेसलिंग यूट्यूबर्स की उतनी रीच नहीं है भाई वो। अब आगे हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ कैरी को उठा सकते हो आप, उसका भी इंटरेस्ट है डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर। हाँ ऊपर यार, कैरी मिनाटी उसके पास तो मतलब कौन नहीं जानता होगा उसको। हाँ साइमन तो सेज तुम तो वगैरह है भाई, इन लोगों सॉरी को, ये लोग साइमन तो सेज वगैरह। साइमन सेज भी हो गए। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू को थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, जो मार्केटिंग में वही करो ना, जो जिससे मार्केटिंग करवाने वाले हैं इंडिया से, तो वो बंदा वो स्मार्ट रहे। ये नहीं कि किसी को भी उठा लिए बस, हाँ भैया आ चलो, ऐसा नहीं। थोड़ा स्मार्ट वे में, सब कुछ स्मार्ट वे में होना चाहिए। कैरी होगा तो टिकट्स बिक भी जाएंगी, मैं तो कह सकता हूँ गारंटी से। और इमेजिन करो तो कैरी ने शो स्टार्ट किया तो कैसे हैं आप लोग। वेल शो को हेडलाइन किसको करना चाहिए, क्या लगता है? इंडियन सुपरस्टार वीर महान को, वीर महान वर्सेस जिंदर महल मेन इवेंट।
नो ब्रो, नहीं भाई, इंडियन ऑडियंस मतलब इतनी भी कैजुअल नहीं है। इंडियन ऑडियंस कैजुअल किसके लिए है? मतलब इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे बड़ा मतलब सुपरस्टार कौन है? रोमन रेंस। मे बी उसके बाद अगर आज के जनरेशन बात करें तो सेथ रॉलिंस भी कर सकते हो, पर लेकिन रोमन रेंस तो होना चाहिए भाई मेन इवेंट में। रोमन रेंस के बिना तो काम ही नहीं भाई चलेगा। यही मिस्टेक है, यही जो है डब्ल्यू डब्ल्यू को मतलब बचना चाहिए ऐसा करने से। मेन इवेंट में मत डालो इंडियन टैलेंट को, भले इससे अगर आपको ये मेरे ओपिनियन सही लगे या ना लगे, मेन इवेंट में डालो ही नहीं इंडियन टैलेंट को। डाल दो आईसी चैंपियनशिप मैच में, यूएस चैंपियनशिप मैच में, कहीं पे भी डाल दो, होस्ट बना दो, कुछ भी कर दो, मेन इवेंट में मत डालो। मेन इवेंट में जो आप नॉर्मल कराते हो वही कराओ, एंड मुझे लगता है वही कराएंगे भी, क्योंकि पेपर व्यू है ना, लाइव इवेंट नहीं है। कुछ भी डाल दें, पेपर व्यू होगा तो उसकी बिल्ड होगी। तो मेरे हिसाब से नॉर्मल सुपरस्टार्स में लाओ, लाइक रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस कराओ, किसी को भी लाओ यार, लेकिन वीर महान मेन रोमन इवेंट। रेंस सेथ रॉलिंस, इमेजिन करो इंडिया में तो सेथ रॉलिंस रोमन रेंस की फैन बेस बढ़िया है, तो ये लोग देखना चाहेंगे भाई। दोनों शील्ड के तो दोनों भाई यहाँ पे तो लोग ऐसे ही बात करेंगे भाई, दोनों भाई थे भाई, उसके भाई बाद मैं दोनों कह रहा खिलाफ हूँ, लड़ रहे हैं। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अगर रोमन रेंस वर्सेस वीर महान हो गया, रोमन की एंट्री में जितनी तालियां बजेंगी ना भाई, वीर की एंट्री में रिएक्शन नहीं देंगे लोग। ये रोमन, मैं सही बता रहा हूँ, फैक्ट है, जो अटेंड करेंगे उनको मालूम चल जाएगा, ये फैक्ट है। भाई रोमन वर्सेस वीर में आम नहीं मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं तो देखना चाह रहा हूँ भाई रोमन वर्सेस ब्रॉक लेसनर करवा दो। भाई देखो वो तो नहीं, मत कराओ बहुत हो गया। देखो भाई मैं मार्केटिंग के हिसाब से कह रहा था, मैं बिजनेस के हिसाब से कह रहा था कि बहुत तगड़ा भाई सेल हो जाएगा। देखो भाई, कराने का तो रोमन वर्सेज रेजिनल्ड भी करा देंगे तो हम जाने वाले चले जाएंगे, लेकिन फिर भी वो बात आएगी कि कराओ तो कुछ अच्छा कराओ, क्योंकि फ्यूचर में नहीं भी यार, आना है। मतलब ऐसा कराओ जो याद रहे कि हाँ भाई वो भी क्या मैच था, ये नहीं कि बस खाली देखने गए हैं, वहाँ पे मैच भी देखने गए जा रहे हैं। भाई मैं कहता हूँ रोमन वर्सेस फिन बैलर भी करा देंगे, चल जाएगा। रोमन वर्सेस डीमन बैलर। कोई भी रहे, चल जाएगा। मतलब ऐसे इंडियन एक्सक्लूसिव पेपर व्यू है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियंस को ही हाईलाइट बनाओ, ये करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी क्या लगता है जो मेन इवेंट होगा उसके लिए बोल्ड प्रेडिक्शन, बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन, अभी तो अगले साल की बात है, लेकिन फिर भी कुछ भी। बोल्ड प्रेडिक्शन तो देखो, ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, रोमन रेंस के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। रोमन रेंस रेसलमेनिया, मान लो अगर ये चीज़ समर स्लैम के आसपास हो रही है, समर स्लैम के बाद हो रही है, तो रोमन रेंस के अपोनेंट होंगे रॉक। और रोमन रेंस मान लो अगले समर स्लैम में अगर मान लो अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारते हैं कोडी रोड से, तो क्या पता फिर वहाँ से कोई स्टोरी लाइन रोमन रेंस की बैठे किसी भी सुपरस्टार से, में भी सेथ रॉलिंस से, क्या पता रोमन वर्सेस सेथ। भाई देखो यार, रोमन वर्सेस सेथ होगा नहीं वैसे बोल्ड प्रेडिक्शन पर, लेकिन तुम कह रहे हो यार बहुत ही सोचना पड़ रहा है ऐसे पर लेकिन रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस मेरे लिए। भाई मुझे लगता है कोडी रोड्स होंगे मेन इवेंट में, मैं तो रोमन वर्सेस कोडी कहूँगा, अगर करा पर सको तो लेकिन रोमन करा। वर्सेस कोडी में दिक्कत ये है कि फिर रोमन रेंस को जिताना भी तो है, यहाँ पे रोमन रेंस को हराएंगे थोड़े। क्या मालूम भाई, मैं ट्रिपल एच वही अभी बोलने विंस को जा रहा मैकमैन था। नहीं है, कुछ भी हो सकता है हाँ वो ये तो है, अब तो थोड़ा सा ट्रिपल एच के हिसाब से सोचना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा दिमाग उसी के हिसाब चलता है कि विंस मैकमैन क्या चाहते हैं। अब ट्रिपल एच ज़्यादा फोकस करते हैं, मालूम ही है किस चीज़ के ऊपर। अभी कुछ वैसे कुछ मैंने महीने कहीं पढ़ा नोटिस था कि कर रहा हूँ ट्रिपल एच जो है वो कोडी रोड्स को इतना पुश नहीं करेंगे जितना विंस मैकमैन चाहते थे। देखो क्या ऐसा भाई, तो अब तो सुना था मैं मैंने, तो कुछ महीने सच नोटिस भी है कर कि रहा नहीं? हूँ, मैं तो कुछ महीने नोटिस कर रहा हूँ कि ट्रिपल एच क्या क्या चेंज कर रहे हैं। अभी तक तो जो ट्रिपल एच ने चेंज किया अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा है। कुछ महीने नोटिस करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर वीडियो भी आएगी, बात करेंगे कि आखिर मुझे क्यों डाउट है ट्रिपल एच के ऊपर। हाँ, होस्ट के बारे में हाँ वो बात हमने डाउट पहले ही मुझे भी कर ली, लग रहा है, मुझे लग रहा है जो तुम सोच रहे हो वो मैं भी सोच रहा हूँ, पर लेकिन ये ऑफ द टॉपिक हम लोग चले जाएंगे फिर। इसके अब बारे में बोलना फिर पड़ा कभी जो बात तुम करेंगे। सोच रहे हो, फोन पे बात करेंगे हम लोग। हाँ, होस्ट के बारे में डिस्कस नहीं, हमने पिक नहीं किया। होस्ट पिक करो भाई, क्या लगता है कौन होना चाहिए होस्ट? भाई कैरी मिनाटी तो बोला हमने। अरे नहीं, वो तो अच्छा नहीं, वो तो तुमने मार्केटिंग के लिए बोला ना। नहीं, कैरी मिनाटी मैंने बोला उसके लिए, होस्ट के लिए। अच्छा ओके, ठीक है भाई, तो मार्केटिंग फिर बंदा तो वो कोई भी मार्केटिंग बंदा तो जरूरी थोड़ी है सेलिब्रिटी होना वैसे चाहिए, मार्केटिंग वैसे बंदा कैरी तो। पहले मैंने बोला था भाई, इसने नहीं बोला था, आपको याद होगा, पीछे करके देख सकते हाँ हो। कैरी इन्हीं ने बोला था, मतलब मुझे नहीं मालूम, कोई आइडिया मुझे नहीं पता, मैं भाई इतना लोगों से मैं मतलब इंट्रोवर्ट हूँ भाई यूट्यूब पे, जी समझ जाओ, मैं बस खाली रेसलिंग चैनल्स को देखता हूँ और अपने थोड़े पढ़ाई के चैनल्स को देखता हूँ, बस और किसी मतलब नहीं तो मुझे नहीं पता। ओके, तो भाई ये बताओ, क्या ऐसी गलतियां हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यू को नहीं करनी चाहिए इंडिया के अंदर? ये हमारा फाइनल टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा चांस से अच्छे से डिस्कस करते हैं। आ रहे इंडिया के अंदर क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए? मजाक मजाक में हमें 19 मिनट की वीडियो बना दी अंकित भाई, हाँ तो ठीक ये है। थोड़ा सा बढ़िया लगा कि हम लोग, मतलब मुझे लगा 2-4 मिनट, मतलब 10 मिनट हुए होंगे, 2-4 तो मैंने उसी तरफ क्या मतलब बोल 2-4 दिया, मिनट? 10 भाई मिनट इतना तो मैं इंट्रो देता हूँ वीडियो के अंदर भाई तो
किस बात है मिस्टेक्स के बारे में ना। तो देखो यार, पहली तो मिस्टेक हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी कि इंडियन सुपरस्टार को मेन इवेंट में नहीं डालना है, या ठीक नहीं। हम्म ये तो है, इंडियन सुपरस्टार को मेन इवेंट में नहीं डालना है। और इंडियन गिमिक ये डाल सकते हैं, पर लेकिन थोड़ा सा ये है कि जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा रहती है वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू रहे, वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे भाई इंडिया में आ रही है तो फिर से बात लगे थोड़ा सा वैसा बनने, मतलब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम इंडिया को बहुत ज़्यादा मानते हैं या फिर हाँ हम इंडियन की मतलब चीज़ों को, पर लेकिन ऐसा है नहीं, देखने में लग जाता है कि फेक है। जैसे समझ रहा हूँ ना भाई बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा मतलब दिखाते तो हैं कि हम इंडिया को बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि सपोर्ट करते हैं, पर लेकिन देखने में लग जाता है कि फेक दिखा रहे हैं डब्ल्यू वाले, मतलब फेक लग रहा है। तो वो चीज़ नहीं रहनी चाहिए। और बाकी प्राइसिंग जो रहे वो थोड़ा सा लिमिट में रहे, और बाकी तुम बताओ, दिमाग में भी आ नहीं रहा। मैं यही सोच रहा था कि मुझे क्या बोलना है, क्योंकि देखो भाई हम लोगों ने सोचा नहीं है, कुछ स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, सिर्फ की पॉइंट्स लिख लिए थे। मिस्टेक का यही है भाई, मेन इवेंट पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। ज़रूरी नहीं है कि इंडियन सुपरस्टार्स को डालो, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा नहीं चलता है कि आप इंडियन डालो तो हम अपने इंडियन को जीतते हुए देखना चाहेंगे। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जैसा डब्ल्यूडब्ल्यू सोचती है कि इंडियन सुपरस्टार को डालो, इंडिया वाले देखेंगे, वोट्स नहीं मिल रहे थे मुझे। ये चीज़ मालूम है कहाँ मिलेगी, ये मालूम है कहाँ मिलेगी कि जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू का जो परसेप्शन है कि इंडियन को देखना चाहेंगे जीतते हुए, ये सिर्फ आपको बीबीसी जैसे चैनल्स के ऊपर देखने को मिलेगी, जो वो वीडियो बनाते हैं ना कि इंडिया का शेर या फिर महाबली बाहुबली, ऐसे वीडियोस के नीचे आपको ऐसी ऑडियंस देखने को मिलेगी। लेकिन जो नॉर्मल ऑडियंस है, जो हमारी वीडियोस के नीचे या फिर मैक्सिमम जो है, वो भाई रोमन को ही देखना चाहेंगे एंड अदर स्टार्स को। तो नॉर्मल पेपर व्यू की तरह ट्रीट करो। प्राइसिंग तो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है, जो हमने ऑलमोस्ट वीडियो में डिस्कस याद है तुमको सुपरस्टार स्पेक्टिकल? तो उसमें क्या होता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश की हम इंडिया को बहुत ज़्यादा मानते हैं। वो याद है कि हर एक सुपरस्टार से, जैसे ड्रू मैकेंटायर जाके भाई इंडिया सुपरस्टार को भाई ऐसे दिखा रहा है जैसे बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो वो फेक लगने लगता है, रियल नहीं लगता, कि सही में नहीं लगता कि भाई ये सही में इतना रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता। मतलब अब भाई ये तो मतलब उंगली उठाना जैसा हो गया उन सुपरस्टार्स के ऊपर। पर नहीं, मैं तो कहता हूँ मिज को लेकर आओ और मिज टीवी कराओ और इंडिया की बेइज्जती करो सामने। अब देखो भाई, इससे कोई बॉयकॉट नहीं करेगा, मुझे कैंसिल नहीं करेगा, बेइज्जती करो। और पर लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई मिज बेइज्जती करके चला गया, फिर कोई सुपरस्टार आए, मे बी ड्रू मैकेंटायर या फिर कोई भी, वो आगे डिफेंड करे और फिर मैच स्टार्ट हो। तो भाई पहले इस चीज़ को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि मेरे बोलने का मतलब, एक सेकंड भाई, ये मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था कि इंडिया की बेइज्जती करो, आजकल ज़माना कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मेरे कहने का मतलब था कि पता चला तुम मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़वा थी भाई। मतलब कैंसिल हो जाऊंगा। ये था कहने का मतलब ये था कि जैसे फॉरेन में होता है कि याद है मिस या फिर कोई भी हिल सुपरस्टार रहता है, वो आके सिटी की बेइज्जती करता है, उसके बाद अबे रेसलिंग रिवॉल्यूशन में भी तुम लोग खेले हो कि उसमें सुपरस्टार हिल सुपरस्टार जो होता है वो सिटी की बेइज्जती करता है, उसके बाद कोई फेस सुपरस्टार आता है वो सिटी को सपोर्ट करता है, वैसे ही वो इंडिया की बेइज्जती करेगा। फिर वो कोई मतलब ड्रू मैकेंटायर आएंगे मे भी, वो इंडिया की मतलब तारीफ करेंगे और फिर उसके बाद मिस को तोड़ेंगे पकड़ के। तो ऐसा कुछ हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसा कुछ होना चाहिए। यस, यही कर रहे थे हम। और एक और चीज़, एक और मिस्टेक है भाई, देखो इस सऊदी के अंदर जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले, तो जितने भी फीमेल सुपरस्टार्स रहते हैं उनको मालूम है क्या पहनाते हैं, तो वो उनका चलो ठीक है। इंडिया के अंदर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है भाई। हाँ, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग ऐसे मतलब हम लोग नॉर्मली देख सकते हैं वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, हमारे यहाँ नॉर्मली ला सकते हैं। इंडिया भाई, इंडिया मैच्योर है। अच्छा, इंडिया है, चलता है, सऊदी वाले कुछ है, ऐसा कुछ नहीं दिक्कत है, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ। इंडिया है चलता है वाला मीम लगा देना, इंडिया चलता है वाला मीम लगा देना। इंडिया है चलता है। हाँ, तो यही है भाई कुछ मिस्टेक्स जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू अवॉइड कर। बाकी हम लोग क्या बताएंगे, ट्रिपल एच हैं, वो तो खुद इंडिया आ चुके हैं पहले, उनको आइडिया होगा। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाकी तो बताते रहेंगे अगले साल वीडियो बना के कि ये गलत किया वो गलत किया है, वो शो के बाद बनाएंगे। ये कुछ है तो मज़ा आएगा पर, लेकिन यार जाने में मज़ा तो बहुत आएगा भाई। मैं प्रे कर रहा हूँ भगवान से कि भाई प्लीज़ यार मेरा एग्ज़ाम ना करवाते रहना उस बीच में, मतलब ख़त्म हो जाना चाहिए सर, मुझे कुछ नहीं झंझट चाहिए, मुझे जाना है तो जाना है भाई। मैं तो चाह रहा हूँ अपनी मतलब मैक्सिमम लोग ट्राई करें, ज़रूरी नहीं है कि आगे बैठो रोमन रेंस को टच करो, पीछे भी बैठ सकते हो। मुझे तो बैठने वाली दिक्कत नहीं समझ आती भाई, कोई आगे बैठो। कहना क्या चाहते हो? मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसे रोमन से हाथ मिलाओ, वो ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं, ये सब। मैं भाई मैं तो कहीं भी बैठ जाऊँ, आगे बैठाओ पीछे बैठाओ, एटमॉस्फेयर ही खुश हूँ। देखने वाली बात ही नहीं है भाई। देखो देखने वाला मेरा ऐसा नहीं है कि सामने से देख लिया बहुत खुश हो गया। मेन चीज़ ये है ना कि जो तुम वही कर रहे हो, तुम भी यही करना चाह रहे हो कि मेन चीज़ मज़ा आएगा, मतलब हाँ, वो एटमॉस्फेयर अलग होता है। और एक और तो चीज़ ये है कि
क्या, हाँ मैं चाह रहा हूँ भाई कि मैक्सिमम लोग अपने यहाँ से भी जाएँ, ताकि सब्सक्राइबर वगैरह भी वहाँ पे मिले, क्योंकि चैनल्स वगैरह तो सारे चल ही जाएंगे, सब्सक्राइबर्स हैं तब तो मज़ा है, मिलने में मज़ा है। हम्म, तुम लोग आना भाई। मुझे क्या बोल रहा, मैं तो आऊँगा ही, तुम्हारे साथ तो जाऊँगा। तुमको नहीं बोल रहा हूँ, ऑडियंस को बोल रहा हूँ, तुम तो ऐसे ही आओगे, तुम तो ऐसे भी आ जाते हो हर जगह। और ऑडियंस आए। हर जगह कहाँ आता हूँ भाई? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो, चलो इसको कट मत करना, ये अच्छा है, आगे से लगा देना। बाकी भाई टॉपिक्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं, एंड ये वाहियात हो रही है जो कि हम लोग फ़ोन पे करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं वीडियो के अंदर। एंड मुझे लगता है इस हाँ, वीडियो में यही सब हमने, हम लोग करते रहते हैं फ़ोन में एक दूसरे को, मतलब सड़ जाने दो, उतना भी आगे नहीं जाना है। और बाकी भाई हमारे मतलब कुछ और लोग भी आने वाले थे पर लेकिन बिजी थे बेचारे, नहीं आ पाए, ये चीज़ नहीं बोलूँगा। और इस वीडियो इसको में कट हमने कर देना सब प्लीज़। डिस्कस कर ही लिया भाई। इससे मतलब कुछ बचा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो करण से, वो आपको जो भी ये बता सकता है। एंड अगर मेरे चैनल पे से आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एक बार फिर से। 3 साल के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यही कहना चाहूँगा मैं। एंड वीडियो को खुद से एंड करो भाई। और 4 दिन बाद क्या प्लान है, पहले ये बताओ चुपचाप। नहीं, मैं कुछ नहीं प्लान किया, 4 दिन कहाँ, भी तुम बहुत टाइम, अरे हाँ मैंने कुछ प्लान नहीं किया भाई, 4 क्योंकि दिन मेरा भैया, जो आज भी था 21 तारीख हो गई। मेरा मुझे ऐसा लग रहा है मेरा अगले महीने, पता नहीं क्या है, 50 के हो चुके हैं भाई, मैंने वहीं पे जो करना था कर दिया, अब मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। भाई इसकी बातों पे भरोसा नहीं है मुझे, सही बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी कर सकता है ये क्या मतलब कुछ भी अचानक कर, से। नहीं भाई देखो ऐसा कुछ मैंने नहीं। थोड़ा सा गेम खेल दिया है, अब तो तुमको कुछ करना ही पड़ेगा। ऑडियंस अब तुमसे एक्सपेक्ट कर रही है कुछ, यू नो। भाई मैंने सही में कुछ नहीं सोचा भाई। क्यों नहीं, कर देना, बात खत्म। अब हमारे कम्युनिटी में यही तो होता है, सेलिब्रेशन के नाम पे लोग यही तो करते हैं। सेलिब्रेशन के नाम पे भाई वीर महान को यूनिवर्सल चैंपियन बना देंगे, स्पेशल वीडियो। हाँ ये सबसे बेस्ट है। यस। तो चलो भाई वीडियो खत्म करते हैं, नहीं तो ऐसे हम लोग 1 घंटे पहुंच जाएंगे, मतलब 20 मिनट पे ही वीडियो खत्म हो चुकी है, पर 6 मिनट हम लोग टाइम पास किए हैं। ये कॉल रिकॉर्डिंग थी जो आप सुन रहे थे, ये ऐसा ही समझ लो। हाँ। एक्सपोज वीडियो मत निकाल देना कोई। तो फिर उसके बाद तो भाई बहुत मज़ा आया भाई अंकित के साथ कोलैब करके, मतलब कम से कम 7 महीने बाद कोलैब कर रहे हैं। तो भाई थैंक यू यार अंकित यार, और उनकी ऑडियंस को भी थैंक यू कि वीडियो को इतना टाइम तक देखते रहे, और जो अभी तक देख रहे हैं उनके लिए तो भाई मतलब बड़ा वाला थैंक यू। तो भाई वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, अंकित के भी चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके बैठे होगे। तो फिर थैंक यू यार, बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय।